हर साल मेहनत करता हूँ, हर साल खेती करता हूँ, मगर इतना पैसा नहीं बचता कि पिताजी के नाम का कर्जा चुका पाऊँ। वो तो नहीं चुकाया, मगर मेरे पास मैंने भी अलग सा कर्जा बना लिया है। जिसने कभी आज तक के कर्जा देखा ही नहीं, किसका पास पैसे नहीं, उधारी नहीं, कुछ नहीं, एकदम से जो नापी की हो गई, उसके खेत में कुछ पका नहीं, इसलिए उसने कर्जा की वजह से आत्महत्या की है। नासिक में है जो मेन क्रॉप है जो प्याज का है, तो इधर हमने अभी तक नवंबर चल रहा है, प्याज नहीं लगाया, अभी शुरुआत करनी है। मगर पिछले साल तक प्याज हम जल्दी लगाते थे, मगर बारिश की वजह से पूरा ख़राब हो जाता था। जितनी लागत लगाई ना उतनी भी वसूल नहीं होती थी। और अभी भाव है, मगर हमारा जो गांव है ना, इस गांव में समझो कि 1,500-2 हज़ार किसान है, मगर एक किसान के पास भी अभी प्याज नहीं है, तो इस भाव का क्या उपयोग है। और दूसरी बात, सबके पास प्याज आ जाएगा ना, तब भाव है ना 1,000 से भी नीचे गिर के जाएगा, 600, 700, 800, 900, ज़्यादा दिन तक इस पर ही रुकेगा वो। अगस्त और सितंबर में इतना बारिश हो गया कि वो बारिश में फसल बिगड़ गया, और ये उसका जो अपन ये जो बोलता अन्न खींचने का, वो सब बारीक बन गया, और इसके वजह से वो माल बन नहीं पाया। 1 एकड़ में कम से कम 1 लाख के आगे खर्च हो गया है, उसमें 10,000 में निकालना मुश्किल हो गया है ये अभी सीज़न में। मैं खुद का बताता हूँ, कोई मतलब मेरे पिताजी गुजरे हुए 22 साल हो गए, पिताजी का नाम का लिया हुआ कर्जा है, अब तक मैं भी नहीं चुका पाया। और हर साल मेहनत करता हूँ, हर साल खेती करता हूँ, मगर इतना पैसा नहीं बचता कि पिताजी के नाम का कर्जा चुका पाऊँ। वो तो नहीं चुकाया, मगर मेरे पास मैंने भी अलग सा कर्जा बना लिया है, हो गया है कर्जा। मेरे ससुर 2022 साल में गुजर गए, लेकिन उन पे कर्जा था, और कर्जे के वजह से उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, और उन्हीं के दौरान वो तबीयत की वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ भी करने लगे थे। हम घर पे भी नहीं थे, हम अस्पताल गए थे। उधर से आने के बाद मेरी सास ने बताया कि पिताजी घर पर नहीं आए। इन्होंने खेत में देखा तो जाम के झाड़ पे उन्होंने अपनी फांसी लगा ली थी। मेरा नाम राहुल श्री कृष्ण मंगले है। ये मेरा छोटा भाई है, आशीष श्री कृष्ण मंगले। 2021 में इसकी डेथ हो गई। इसने सुसाइड कर लिया। लॉकडाउन की वजह से कंपनी में काम करता था और कर्जा भी बहुत था, कंपनी भी बंद हो गई थी। लॉकडाउन में काम पर जाते थे नहीं कुछ भी। अभी भी 3 लाख रुपए कर्जा है मेरे ऊपर। कर्जे की वजह से पिताजी भी चले गए। वो यही खोली में उसने आत्महत्या की है। जब बुढ़ी गई देखने को कि दरवाज़ा क्यों बंद है, तो खुर्ची पर से या खिड़की में से देखा उसने जब गले फाँस दिया, खुर्ची पर से बुढ़ी गिर गई, जोर से कल्ला किया। मैं बाहर बैठा था। उनके ऊपर कुछ नहीं कर्जा था, खेती का कर्जा, बाकी कोई टेंशन नहीं था उसको। उसके दिमाग में यही था कि 16,000 बोले तो उसको 16 लाख सर के लगते थे। जिसने कभी आज तक के कर्जा देखा ही नहीं, किसका पास पैसे नहीं, उधारी नहीं, कुछ नहीं, एकदम से जो नापी की हो गई, उसके खेत में कुछ पका नहीं, इसलिए उसने कर्जा की वजह से आत्महत्या की है। जो रबी का प्याज निकालते हैं, तो वो किसान क्या करता है कि जब बारिश का मौसम चालू होता है जून से, तो उनको स्टोरेज करने के लिए सुविधाएं नहीं होती है, तो उसको जो भी भाव मिले बेच देना पड़ता है, क्योंकि बारिश की वजह से ख़राब हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज बनानी चाहिए कि उसमें जो किसान है वो उधर अपना माल रख सके। और माल रखने के बाद, माल रखने के लिए
उसको कितना मुनाफा मिलेगा आगे, उसका जो भाड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो भी ऐसे ही होना चाहिए कि उसको नफ़ा मिले, नहीं तो जितना भाड़ा देना है जितना मुनाफा मिले उतना भाड़े में ही जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो अचानक गवर्नमेंट मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर देती है तो उसका असर वो पहले से एफपीओ को या फार्मर को बोले कि हम 15 दिन 20 दिन में एक्सपोर्ट चालू करने वाले या बंद करने वाले, तो उसमें फार्मर अपना स्टोरेज में इसमें इसमें उसको प्रोग्रेस बना के अपना नुकसान कम कर सकता है और गवर्नमेंट और ये सब मिलके फार्मर मिलके इसको काफ़ी पैमाने पे अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और जितना हम सरकार से चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं कि अभी अगर भाव 5-6 हज़ार का अगर भाव है अभी, मगर सबके पास प्याज नहीं है, और जब सबके पास प्याज आएगा तो भाव नहीं रहेगा, तो सरकार ये करे कि स्टेबलाइजेशन करे मार्केट रेट का, कि सबको अच्छा भाव मिल सके, किसी को ज़्यादा किसी को कम, कोई भूखा रहे और कोई अमीर बन जाए, ये तो कोई ठीक नहीं लगता है। तो हम आने वाले सरकार से ये चाहते हैं कि किसी भी किसान को कम से कम कितना भाव मिलना चाहिए मालूम है कि उसकी जो लागत है खेत में, वो लागत निकाल के 2 वक्त की रोटी मिले, वो अच्छे घर में रह सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और उस पे कर्जा ना हो।